प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगुर कॉलेज जीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मिनरलोजी से संबंधित जो मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जानकारी देने की वीडियो लेक्चर सीरीज है, उसमें गोल्ड, सिल्वर के बाद अब तीसरी कड़ी में कॉपर यानी तांबे के बारे में आपको जानकारी आज के इस वीडियो व्याख्यान में प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, तांबा प्राकृत अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। तांबे के साथ अल्प मात्रा में लोहा यानी आयरन, चांदी यानी सिल्वर और बिस्मिथ साथ में मिलते हैं। जहाँ तक क्रिस्टल समुदाय की बात करें तो तांबा भी घनी समुदाय यानी क्यूबिक सिस्टम में ही वर्गीकृत किया जाता है। इसकी आकृति प्राय स्थूल रूप में ये मिलता है। रंग अगर हिंदी में कहें तो तांबिया रंग, लाल चमकदार। इसकी जो स्ट्रीक लाइन होती है, वर्ण रेखा, वो भी लाल और चमकीली होती है। चमक यानी इसकी जो द्रुति या लस्टर जिसको बोलते हैं, वो मेटेलिक यानी धात्विक होती है। विदलन यानी क्लीवेज इसमें नहीं पाया जाता है। फ्रैक्चर या विभंग की बात करें तो ये इनमें नुकीला होता है। और मोर्स की हार्डनेस स्केल पर इनकी जो कठोरता है वो 1.5 से लेकर 3 तक मिलती है। और आपेक्षिक घनत्व इनका 8.8 होता है। बिजली का उत्तम चालक होने के कारण तांबे का मुख्य उपयोग विद्युत उद्योग, मशीनें, बिजली के तार, टेलीफोन के तार आदि बनाने में होता है। तांबे की मिश्र धातु एलॉय बनाई जाती है। तांबे के लवण कांच को रंगीन बनाने, कपड़ों की छपाई, रंग लेपन आदि में काम में आते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में, चीन में, मिस्र में, यूनान में निवासी जो है तांबे का उपयोग करते रहे हैं। अतीत में भी इन देशों के निवासियों को तांबे के निष्कर्षण इत्यादि का पर्याप्त ज्ञान था। तांबे के जो खनिज अयस्क हैं, महत्वपूर्ण खनिज अयस्क, उनमें नेचुरल स्टेट में प्राकृत अवस्था में तांबा जो मिलता है तो उसे हम Cu यानी कॉपर से अंकित करते हैं, जिसमें 100% तांबा होता है। लेकिन इसके जो दूसरे अयस्क हैं जैसे चैल्कोसाइट Cu2S, उसमें लगभग 79.8% तांबा होता है। कोवेलाइट Cus, उसमें 66.4% तांबा होता है। बोर्नाइट Cu5FeS4, इसमें 63.6% तांबा होता है। टेंटाइट Cu8As2S7, इसमें 57% तांबा होता है। टेट्राहेड्राइट Cu8Sb2S7, इसमें लगभग 52% तांबा होता है। एनाजाइट Cu3AsS4, इसमें 48.3% तांबा होता है। और चैल्कोपाइराइट CuFeS2, इसमें लगभग 34.5% तांबा मिलता है। जो ऑक्सीकृत खनिज हैं तांबे के, उसमें क्यूप्राइट Cu2O, इसमें 88.8% तांबा होता है। मेलेकाइट CuCO4Cu (OH)2, इसमें 57.3% तांबा मिलता है। और एजुराइट 2CuCO3 Cu2,
इसमें 55.1% तांबा होता है। ये तांबे के मुख्य खनिज अयस्क हैं। अयस्क के औसत प्रतिशत, जो तांबे का प्रतिशत विभिन्न निक्षेपों में है, वो जो एक कट ऑफ ग्रेड मानते हैं, उसके हिसाब से यदि निक्षेप में प्राकृत धातु प्राप्त हो तो इसमें कम से कम 0.6% तांबे का प्रतिशत होना चाहिए। सल्फाइड निक्षेप है तो उनमें कम से कम 1%, और यदि ऑक्सीकृत अयस्क है तो उसमें कम से कम 2.5% तांबे का प्रतिशत होना चाहिए। जहाँ तक निक्षेपों के प्रकार की बात है, तांबे के निक्षेपों में मैग्मी सांद्रण निक्षेप यानी मैग्मेटिक कंसंट्रेशन डिपॉजिट होते हैं। संस्पर्श प्रतिस्थापन निक्षेप यानी कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट डिपॉजिट होते हैं। तीसरे उष्णजली निक्षेप यानी हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, उसमें दोनों प्रकार के गुहिका वरण यानी कैविटी फिलिंग और प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स। चौथे प्रकार के जो है पृष्ठीय ऑक्सीकरण निक्षेप और ऊर्ध्वजनित सल्फाइड निक्षेप। इस प्रकार के निक्षेपों में तांबा मिलता है। निक्षेपों में तांबे की उत्पत्ति आग्नेय स्रोतों से होती है यानी इग्नस सोर्स है। उष्णजलीय विलीनों के उपयुक्त अतिथेय शेल से मिलने से प्रतिस्थापन क्रम द्वारा या गुहिकाओं में निक्षेपण से गुहिका वरण प्रक्रम द्वारा तांबे के खनिज निर्मित होते हैं। कुछ निक्षेपों का निर्माण मैग्मी सांद्रण प्रक्रम द्वारा होता है। अधिकांश निक्षेपों का निर्माण पूर्ववर्ती निक्षेपों के ऑक्सीकरण से एवं ऊर्ध्वजनित सल्फाइड समृद्धि प्रक्रम से हुआ है। ताम्र खनिज अयस्कों की उत्पत्ति का सीधा संबंध आग्नेय क्रियाशीलता से है। जहां तक इनके वितरण की बात है, ताम्र अयस्क के विशाल डिपॉजिट्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चिली, रोडेशिया, कनाडा, कांगो, रूस और मैक्सिको में मिलते हैं। जो 4 विश्व के डोमिनेंट कॉपर डिपॉजिट वाले बेल्ट हैं, उनमें दक्षिण पश्चिम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नंबर 1 पर, कनाडियन सीड का जो एरिया है वो, उसके अलावा एंडियन बेल्ट जो चिली से पेरू तक फैला हुआ है, और मिडल अफ्रीकन जोन वाला इलाका। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में उत्पादन तांबे की मात्रा अपर्याप्त है। जितना अपने को चाहिए उतना नहीं यहाँ हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तांबे के खनिज प्रमुख तौर पर बिहार और राजस्थान में मिलते हैं। बिहार और झारखंड बेल्ट की बात करें तो इस राज्य में तांबे के अयस्क की पट्टी की लंबाई करीब 80 मील है, और यह पट्टी सिंहभूम श्रेणी के प्रमुख शेपभ्रंश क्षेत्र यानी थ्रस्ट फॉल्ट जोन में स्थित है। सरायकेला, खरसवान के मयूरभंज तक फैली इस ताम्र पट्टी में भारत की प्रसिद्ध खानें मौसाबानी और राखा जो कॉपर से संबंधित है वो मिलती हैं। अयस्कों की उत्पत्ति अंतर्वेदी ग्रेनाइट मैग्मा से प्राप्त विलीनों के द्वारा यहाँ पर हुई है, और इनकी उत्पत्ति के लिए सोडा ग्रेनाइट शेल मुख्यतः जिम्मेदार है। मौसाबानी क्षेत्र के ताम्र निक्षेप हालांकि लोअर कोटि के सल्फाइड डिपॉजिट हैं, जिनमें तांबे का प्रतिशत 2.4 के आसपास पाया जाता है। सिंहभूम तांबा क्षेत्र में 0.8 से लेकर 2% सांद्रण वाले निक्षेप मिलते हैं। इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 5 से 10 फुट मोटी अयस्क पट्टी पाई गई है। इसी
बेल्ट से संबंधित छोटा नागपुर, हजारीबाग और संथाल परगना क्षेत्रों में भी तांबे के निक्षेप मिलते हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जो कॉपर डिपॉजिट्स हैं उसमें खेतरी कॉपर डिपॉजिट की एक अलग पहचान है। खेतरी, बबाई, दरीबा एवं सिंगाना क्षेत्रों में राजस्थान में तांबा मिलता है। खेतरी में वेदन द्वारा जो तांबा निकाला जाता है उसमें तांबे की मात्रा 1% के आसपास रहती है तथा मुख्य खनिज चैल्कोपाइराइट, एजोराइट और मेलेकाइट है। इस क्षेत्र में खेतरी में कॉपर के साथ चांदी और कोबाल्ट का एसोसिएशन साथ में मिलता है। इस क्षेत्र के ताम्र अयस्क अजबगढ़ श्रेणी की चट्टानों में पाए गए हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में भी कॉपर डिपॉजिट्स रिपोर्टेड हैं। कश्मीर के क्षेत्र में भी अनंतनाग जिला, श्रीनगर जिला, बारामूला जिला और डोडा जिला में तांबे के सल्फाइड ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अन्य धातुओं के साहचर्य में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बेल्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें खम्माम, नेल्लूर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स में ताम्र अयस्कों की उपस्थिति रिपोर्ट की गई है। केरल के कोट्टायम से 3 मील पूर्व में चैल्कोपाइराइट के डिपॉजिट हैं। क्विलोन जिले में ताम्र अयस्कों के रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेल्ट की बात करें तो बालाघाट जिले में मलाज खंड में कॉपर डिपॉजिट्स मिलते हैं। इन क्षेत्रों में चैल्कोपाइराइट और पाइराइट प्रमुख अयस्क हैं। चैल्कोपाइराइट अयस्क खनिज चैल्कोसाइट, कोवेलाइट और गथाइट में परिवर्तित हैं। ये संभवतः एक उष्णजलीय उच्च और मध्य तापीय निक्षेप माने गए हैं। यहाँ के संभावित क्षेत्रों में 400 मीटर की गहराई पर जो अयस्क रिपोर्ट हैं उनमें अयस्क का प्रतिशत 2.7% रिपोर्ट किया गया है। इनके अलावा जबलपुर जिले के सलीमाबाद क्षेत्र में भी ताम्र खनिजों का रिपोर्टिंग किया गया है। इसी प्रकार मैसूर में भी कॉपर, लेड और जिंक के डिपॉजिट बेंगलोर, हसन और चिकमंगलूर जिलों में रिपोर्ट किए गए हैं। तमिलनाडु के दक्षिण अरककोट जिले में जीएसआई ने तांबा, जस्ता और सीसा यानी कॉपर, लेड और जिंक डिपॉजिट रिपोर्ट किए हैं। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में शिमला पहाड़ियों में सोलन के पास और प्राचीन काल में खनन के कुछ चिन्ह कुल्लू घाटी में भी रिपोर्ट किए गए हैं। ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले बेल्ट में अगर हम देखें तो अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों में इनकी रिपोर्टिंग की गई है। और इसी प्रकार बंगाल के अंदर दार्जिलिंग जिले में भी कॉपर डिपॉजिट रिपोर्ट किए गए हैं। इस प्रकार से ये भारत में कॉपर के निक्षेप पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में तांबे और उससे जुड़े हुए अयस्क, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके वितरण से संबंधित जानकारी आपको दी गई। घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट वाइज विशेष टॉपिक्स पर जो वीडियो व्याख्यान अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें देखें, सुने, समझे, पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। जो असेसमेंट आपको दिया जाता है
या जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। कोविड-19 के महामारी के इस दौर में भारत में वैक्सीनेशन प्रारंभ होने से पहले की इस अवधि में अभी जब तक दवाई नहीं है, बचाव ही अपना सुरक्षा का मूल मंत्र है। इसलिए सावचेत रहें, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इस टैगलाइन का अक्सर से फॉलो करें, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करें और घर बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखें। आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी ई कंटेंट और ये वीडियो के लिंक शेयर किए जा रहे हैं। आप इन्हें गंभीरता से लेते हुए अपने घर बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखें।